ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको कंगना? किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कंगना? यस मैम। मैम 5/18। वेरी गुड। तो आप 180 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड मिल जाएगी। एवरीबडी कैन डू दिस। 50 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा सबका? मैम कैन यू टेल द रूल अगेन मैम? 5/18 कैसे यूज करेंगे हम? बच्चे मैंने अभी आपको रूल बताया था वेदांत। मैम मेरा नेट स्लो चल रहा है मैम। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो आप उससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 5/18 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ओके ओके मैम। यस नेक्स्ट, एन एथलीट रन्स 200 meters in 24 seconds। मीटर पर सेकेंड में हमें स्पीड मिल गई उसकी 200 meters in 24 seconds। 200 डिवाइडेड बाय 24, हमें उसकी स्पीड किस में बतानी है? किलोमीटर पर आवर में। तो आप जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? यस वेदांत। 18/5। वेरी गुड बच्चे, 18/5 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। A takes 20 minutes more time than B to reach a destination. What time does A reach the destination? बताइए। A को अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 4:3 होगा। स्पीड्स का रेशियो क्या है? 3:4 A और B की। तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 4:3 होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्पीड और टाइम। और आपको बोलेंगे कि A को B से 20 मिनट ज्यादा लगता है तो 1 की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट्स। और नेक्स्ट आपको क्या चीज दी गई है? आपको किसकी स्पीड निकालनी है? टाइम निकालना है। A का टाइम निकालना है कि A को कितना टाइम लगेगा। तो A को कितना टाइम लग रहा है? 4 टाइम लग रहा है तो वो कितना हो जाएगा? 80 मिनट्स लग रहे हैं। 80 मिनट्स क्या होता है? 1 आवर 20 मिनट्स। और 20 मिनट्स को आप क्या लिखते हो? 1/3 आवर। तो आंसर विल बी 1/3 आवर। ऑप्शन ए आपका आंसर आ मैम आप जाएगा। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो मैम? मैम एक्सप्लेन कर दूंगा। मैम 1 को 20 पे लिखा। दोनों का देखिए, दोनों में डिफरेंस कितना है रेशियोज में? मैम मैम 1 का। 1 का डिफरेंस है। आप अगर इसकी टाइम ले लेते हो कि 4x टाइम लग रहा है, बी को 3x टाइम लग रहा है, तो x की वैल्यू क्या है? आपको कितना दिया हुआ है कि a को कितना ज्यादा टाइम लगता है? x टाइम ज्यादा लगता है और उसकी वैल्यू आपको 20 मिनट्स दी हुई है। तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू निकालनी कि a को कितना टाइम लगेगा। तो वो कितना टाइम लगता है? 4x टाइम लगता है, दैट इज 80 मिनट्स। अगर उसको 80 मिनट्स लग रहे हैं तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1/3 आंसर आ जाएगा आपका आवर्स में। मिनट्स को आवर्स को कन्वर्ट करना आता है। ओके वेदांत, एवरीबडी नोज? यस मैम। ओके, तो आपका ऑप्शन ए आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स इज दिस। सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो उसकी स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है सेकेंड ट्रेन की स्पीड। तो आपको स्पीड्स का ही रेशियो दिया हुआ है तो मतलब 8 की वैल्यू आपको 80 दी हुई है। 70 किलोमीटर पर आवर। मैम 70 की 70 मैम 7 की फर्स्ट की 70 कितनी रही। होगी? 70 किलोमीटर पर आवर। रेशियो प्रोपोर्शन का हम यूज कर रहे हैं साथ में। यस तो देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपने पहले नहीं किया होता तो आपको ये क्वेश्चंस करने में टाइम लगता बच्चे, राइट? तो अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपके बहुत से चैप्टर्स में यूज होता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car traveling with 5/7 of its usual speed covers 42 kilometers in 1 hour 40 minutes and 48 seconds. What is the usual speed of the car? बताइए। क्या क्वेश्चन समझ आया आपको?
मैम इन दिस क्वेश्चन मैम मैम कार है मैम जिसकी मैम यूजुअल स्पीड मैम 7 है जिसमें से मैम वो 5 पे चल रही है एंड ओके, कह मैम सकते हो। वो कार एंड डिस्टेंस मैम वो 5 पे जो चल रही है मैम उतनी देर में मैम उस स्पीड से मैम वो 42 किलोमीटर कवर करती है मैम 1 आवर 40 मिनट्स एंड पहले 48 आप सेकंड। इस चीज को, आप टाइम को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, पूरे टाइम को। एवरीबडी कैन डू दिस। तो वहां से आपको स्पीड मिल जाएगी, और वो स्पीड की वैल्यू कितनी होगी? 5/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड है वो। देखिए 5/7 अगर हम यूजुअल स्पीड को ए ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 42 डिवाइडेड बाय जो टाइम आपका आएगा यहाँ पे किलोमीटर में, सॉरी आवर्स में, और ये किलोमीटर में है, राइट। तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो, उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी। टाइम का कन्वर्जन आप आवर्स में करेंगे, कन्वर्ट टाइम इनटू आवर्स। यस वेदांत। मैम यहाँ पे मैम सेकंड दिया हुआ है मैम, तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ रही है मैम। कैसे बच्चे? मैम वो मिनट्स का तो हो रहा है मैम, पर सेकंड्स को समझ नहीं आ रहा है मैम। बच्चे 1 सेकेंड में कितने आवर होते हैं? 1/3600। मैम पहले हम मिनट में कन्वर्ट करके फिर भी उसको सेकंड में बिल्कुल, आप आवर में करके कन्वर्जन आप ट्राई कर लीजिएगा सभी एक बार, ओके। नहीं होगा तो मैं कल बता दूंगी, ठीक है। वॉकिंग विथ 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, a man covers a certain distance in 2 hours more than the time he takes to cover the distance at his usual speed। वो बोल रहे हैं कि अगर वो यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको कम टाइम लगता है, और अगर वो यूजुअल स्पीड के 3/4 से चलता है तो उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कितना है? सेम डिस्टेंस है। तो आपको बताना है कि डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय टू कवर द डिस्टेंस, यूजुअल स्पीड के साथ उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए हमारा टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? हम क्वेश्चन रिपीट कर दो। जस्ट अ मिनट। टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? Distance upon speed. डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड के साथ चलता है और यूजुअल स्पीड के 3/4 के साथ चलता है, अगर वो 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है? 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, 2 आवर्स मोर लगते हैं, राइट। तो अगर हमारा डिस्टेंस हम x ले लेते हैं, यूजुअल स्पीड हम a ले लेते हैं, राइट, तो इसमें उसको टाइम ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है? इसको हम कितना कम लग रहा है? 2 घंटे कम लग रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया हमारा। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है ना, अगर हम डिस्टेंस को x ले रहे हैं और स्पीड को a ले रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको बोला कि यूजुअल स्पीड का 3/4, तो 3/4 अगर आप इसको करोगे तो ये 4/3 ये बन जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार रिपीट कर दो। देखिए 3/4a, अगर आप इसको डिस्टेंस अपॉन यूजुअल स्पीड का 3/4 कितना? 3/4a होगा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यू विल गेट 4/3x/a। यस मैम। Yes. राइट। तो आप इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो यू विल गेट 3a हियर, और 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो 4 Yes, माइनस ma'am. 3, x/3a इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो x/a की वैल्यू क्या आ गई? 6 आवर्स आ गई, राइट। तो व्हाट वाज दिस? मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। x/a हमने क्या लिया था? यूजुअल टाइम लिया था कि उसको कितना टाइम लग रहा था उतना डिस्टेंस x किलोमीटर कवर करने में विद नॉर्मल स्पीड, और हमें यही तो बताना है कि उसको नॉर्मल स्पीड के साथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चे एग्जाम में, ओके।
तो आपको क्या है इसमें, अगर Please आपको explain again. यस अगर आपको हाँ कभी मैं भी क्वेश्चन दिखा दो इसका। ये लीजिए बच्चे, अगर आपको कभी भी दिया जाता है कि कोई मैन 3/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड से वॉक कर रहा है तो उसको इतना टाइम ज्यादा लग रहा है नॉर्मल स्पीड से, तो आपको पता है क्या करना है, आपको इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना है 1, न्यूमरेटर क्या है 3, 1/x/a को ये हम नॉर्मल स्पीड ले लेते हैं उनकी, ठीक है, नॉर्मल टाइम, सॉरी x/a हम नॉर्मल टाइम लेते हैं उसका, और कितना टाइम लग रहा था 2 घंटे लग रहे थे, तो x/a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6 आवर। दिस इज द शॉर्टकट। हमने क्या किया देखो, एंड में हम अल्टीमेटली कहाँ पहुंचे थे 1/3 x/a पे पहुंचे थे ना सब सॉल्व करने के बाद। तो शॉर्टकट क्या ma'am. है, आपको इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है, 1 इज द डिफरेंस, और न्यूमरेटर पार्ट क्या है, न्यूमरेटर पार्ट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे फ्रैक्शन जो है हमारी इनवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है हमारी फ्रैक्शन का, इसलिए हम न्यूमरेटर लेते हैं यहाँ पे। तो 1/3 x/a हम यूजुअल नॉर्मल टाइम लेते हैं इक्वल टू 2 आवर्स हमें दिया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्टली स्पीड टाइम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? एक्सक्यूज मी मैम, यस Ma'am. मैम यहाँ आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है यस, 3 2 जा 6। मैम। क्लियर है सबको बच्चे? तो ऑप्शन Yes, डी ma'am. आपका आंसर है। यस मैम। ये टाइप सबको याद रखनी है बहुत अच्छे से। देखिए, 2 cars start at the same time from one point and move along 2 roads at right angles to each other। आपको दिया क्या गया है कि एक सेम पॉइंट से कार स्टार्ट कर रही है, एक इधर मूव कर रही है तो दूसरी उसके राइट एंगल पे मूव कर रही है, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट, देयर स्पीड्स आर 36 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, और आपको पूछा क्या गया है कि आफ्टर 15 सेकेंड्स, टाइम किस में दे दिया आपको, सेकेंड्स में दे दिया, तो दैट मीन्स आपको स्पीड्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, Ma'am, मीटर पर meter. सेकेंड में, राइट? तो 36 को कीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना आएगा आपका 6 3 से 18, 6 8 से 48, इट विल बी 40/3 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्जन Ma'am, सबको wait. यस बच्चे, मैम मैम कैन इसलिए यू एक्सप्लेन व्हाट रिपीट कर दो। आप बच्चे 48 किलोमीटर पर आवर को 48 इंटू 5/18 करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 8 से 48, 6 3 से 18, इसके बाद कोई कट डाउन कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 8 5 से 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाए। कन्वर्जन हो गई। ऐसी 36 किलोमीटर पर आवर की क्या हुई 10 मीटर पर सेकेंड। तो फिर अगर वो 1 सेकेंड में 10 मीटर्स कर रहा है तो 15 सेकेंड्स में कितना करेगा, हम इसको ए मान लेते हैं। 150. तो ए ने कितना किया 15 सेकेंड्स में 150 मीटर्स, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 मीटर्स तक डिस्टेंस। और बी ने कितना किया 40/3 200 meter. इंटू 15, तो इट विल बी 200 5 meter. 200 मीटर्स किया उसने, तो यहाँ पे वो कितना आ जाएगा 200 मीटर्स। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 200 का स्क्वायर Yes, ma'am. प्लस 150 स्क्वायर होल अंडर द रूट। निकाल सकते हैं सभी? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. तो कितना आंसर आएगा Yes, ma'am. 250 मीटर्स। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।